अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम कुरैशी अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है वो बड़ा ही ना बोरिंग सा होने वाला है, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं इधर ही रहूँगा जहाँ पे अभी नज़र आ रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा बातें होंगी, घूमना फिरना नहीं होगा। तो आज मैंने सोचा कि अपने गाँव के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाए। तो जो आज का व्लॉग है ना, या आज की जो वीडियो है, वो उन लोगों के बारे में बड़ी ही बोरिंग सी होने वाली है, जिनको जो ऑलरेडी या तो गांव में रहते हैं या तो आते जाते रहते हैं, जिन्हें पता है सारा कुछ क्या सीन है। पर वो लोग जिन्हें नहीं पता, उनके बारे में ये बिल्कुल नई चीज़ है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगे तो बेशक ना लाइक करना, अनलाइक नहीं करना ठीक है। तो हमारा गांव है कहाँ पे बेसिकली, अगर आप पिंडी से चले ना लाहौर की तरफ थ्रू जीटी रोड, तो पिंडी के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा आगे रास्ते में, जो सिटी मिलेगी बड़ी, वो मिलेगी आपको गुजर खान। तो मेरा ताल्लुक गुजर खान से है, और जो ये गांव है ये भी गुजर खान से तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर करके गांव है ये। तो बेसिकली जो गांव होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1, वो गांव जिनमें मोस्टली सिर्फ खेतें ही खेतें होती हैं, सिर्फ खेत ही खेत होते हैं, बहुत कम घर होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल है आपकी गुजरांवाला साइड, उसके अलावा सरगोदा मियाँ वाली। अब उन जगहों पे बहुत ज़्यादा घर नहीं होते, ज़्यादातर दूर दूर तक फसलें होती हैं, बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, फिर कुछ जगह गांव होते हैं। तो ये होगी टाइप नंबर 1। दूसरी होती है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि एक कॉलोनी होती है घरों की, कोई 50, 100, 200 या फिर 70-80 जितने भी घर इकट्ठे होंगे, और उनके अलावा जो है ना वो सारी खेत ही खेत होगी। जैसे हमारे गांव है, हमारा एरिया स्टार्ट होता है पिंडी से लेकर, सॉरी पिंडी से नहीं, पिंडी से अगर आप आगे चलें रवात से आगे गुजर खान, झेलम, दीना, खारियाँ, और आगे एंड तक आई गेस ज़्यादा आगे नहीं जाता, वो फिर ज़रा दूसरे वाले टाइप वाले गांव शुरू हो जाते हैं। बाकी ये गांव सारे सेम है बिल्कुल बिल्कुल। तो इन गाँव में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब कि सेम आबो हवाएँ, और मौसम बहुत ही फिट रहता है इधर। हमारा मौसम और इस्लामाबाद का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ग्रीनरी वहाँ की और हमारी सेम होती है। तो बाकी दरम्यान में अगर पिंडी का अलग से एरिया ले लें तो पिंडी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उधर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। और जितनी ग्रीनरी हमारे यहाँ है उसका क्या मुकाबला हो सकता है। मेरे आगे पीछे दाएँ बाएँ हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और आबो हवा में वहाँ की और यहाँ की ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब कि जो शहर की होती है और जो यहाँ की है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कि मैं खुली सांस ले सकता हूँ, और बाकी आवाज़ तो आपको परिंदों की आ रही होगी। तो गांव का आपको आइडिया हो गया कि किस टाइप के दो गांव होते हैं। उसके बाद आते हैं फैसिलिटीज़ पे। अब हमारे गांव में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मतलब कि लाइट है, इसके बाद हाँ गैस नहीं है, गैस ऑलमोस्ट पहुंच गई है हमारी तरफ, ऑलमोस्ट आ रही है। और कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं होती, ऐसे भी गांव है पाकिस्तान में। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन नहीं है, लाइट वगैरह है, लाइट है, बाकी गैस ऑलमोस्ट पहुंच गई है। गैस मोस्टली लोग जो हैं वो सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, LNG वाला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ की कमी हो। हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, उसके अलावा स्कूल्स भी फिट हैं, तो सीन ओके है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। रोड्स वगैरह आपने देखा तो होगा मेरे व्लॉग्स में आते जाते हुए, मुझे तो इतनी बुरी रोड्स नहीं है, रोड्स अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो क्योंकि हम ज़रा मीडियाकर टाइप के गाँव हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि लोग मवेशी नहीं पालते, लोग मवेशी पालते हैं, पर वो एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कि समझ लें कि पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब 50% से भी कम लोग हैं जिन्होंने घर में मवेशी पाले हुए हैं। लोग मतलब आप ज़रा चिल रहना पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा काम करना नहीं पसंद करते। जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, वो अपने आप को ईज़ी रखना चाहता है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ के लोग भी वैसे ही होते जा रहे हैं। तो पर कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे लोगों ने हर वक्त जो है वो मवेशी पालते रहते होंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे लोग चिल करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, तो फिर जिन लोगों को दूध वगैरह चाहिए होता है तो वो फिर हम लोग उनसे जाके दूध उनके घर से ले आते हैं। दूध वगैरह ऐसी चीज़ें हमें अच्छी मिल जाती हैं, मतलब कि बिल्कुल प्योर देसी मिल जाती हैं हमें। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। उसके बाद आते हैं खेतों पे।
कि यहाँ के लोग ज़्यादातर उगाते क्या हैं और क्या ज़्यादातर लोग जो है वो काश्त करते हैं। अब हर एक इलाके की अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे सिंध वगैरह में आई गेस कपास की फसलें कुछ इस तरह ज़्यादा होती हैं और ऐसे ही हर इलाके की आबो हवा पे डिपेंड करता है। कुछ फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। हमारी जो फसलें हैं ना खित्ते पठवार की, वो बारिश पे डिपेंडेंट होती हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो बारिश से इतनी अच्छी हो जाती हैं कि उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी उधर सरगोदा वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स बने हुए हैं। लोग ट्यूबवेल्स के ज़रिए जो है वो पानी देते हैं अपनी फसलों को। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। पानी से बारिशों की वजह से ही पानी इतना अच्छा, फसलें इतनी अच्छी हो जाती हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और ज़्यादातर क्या लोग उगाते हैं इस सीज़न की जो फसल है वो है गंदम। ज़्यादातर लोग गंदम मोस्टली, क्योंकि ओबियसली ये बेसिक नीड है, रोटी उसी से बनती है, तो ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें सिर्फ यहाँ की स्पेशल चीज़ की, तो वो एक है, अगर तुम गुजर खान आए और मूंगफली नहीं खाई तो गुजर खान आए क्यों। तो अंदा के बाद ये चीज़ नहीं बोलनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं उगाते मूंगफली, पर हाँ यहाँ की स्पेशल जो चीज़ है ना वो मूंगफली है। बेस्ट मूंगफली जो है ना प्रोड्यूस, वो आई गेस पाकिस्तान की वो मशहूर तरीन जो है वो गुजर खान की ही है। मूंगफली उगाते हैं, मूंगफली का सीज़न होता है जब मकई का सीज़न होता है। अभी गंदम के बाद जो सीज़न आएगा ना, अभी ये गंदम ऑलमोस्ट रेडी है। तो बेसिकली अभी मेरा सीन क्या बन रहा है कि नेक्स्ट कोई 2-1 माह बाद मैंने पिंडी मूव कर जाना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 माह जो मेरे पास हैं उनमें एटलीस्ट मैं अपने गाँव को और अपने एरिया को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर लूँ, कोई चीज़ रह ना जाए। तो अगर किसी ऐसी चीज़, कोई ख़ास चीज़ जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं फिर आपके ऊपर उसके लिए वीडियो बनाऊँ। रमज़ान को भी थोड़ा ही टाइम रह गया, रमज़ान को कुछ दिन ही अभी बाकी हैं, तो फिर रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान में पता है इतना मूव नहीं कर सकता बंदा, तो कोशिश करूँगा कि अपने गाँव के बारे में आपको थोड़ा सा कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँ, कुछ नई जगह एक्सप्लोर की जाएँ। और अभी जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला है, शाम हो गई है और परिंदे जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे भी अपने घर में वापस लौट जाना चाहिए। होपफुली इस व्लॉग ने आपको बोर ना किया हो। तो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।